हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का क्लास 10 का मैथ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट लेक्चर 1 होगा। इस लेक्चर का जो टॉपिक होगा विज्ञान की शाखाएं। और आपका इस शाखाओं में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रतिबिंब, गोली दर्पण, इतना टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो आइए पढ़े जाना विज्ञान होता क्या है। देखिएगा, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। देखिए, ये जो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से मानी जाती है। सिंटिया, SCIENTIA। सिंटिया का शाब्दिक अर्थ जानना से होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। एक आपका परिभाषा हो गया। अगला, विज्ञान दो शब्द बी धन ज्ञान से मिलकर बना होता है। बी का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ ज्ञान से होता है। अतः विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं हम कि किसी विषय के सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जिनमें से कुछ विज्ञान निम्न है। आपका पहला भौतिक विज्ञान, पहला जो आएगा आपका भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका जंतु विज्ञान। चौथा आपका वनस्पति विज्ञान। पांचवा आपका भूगर्भ विज्ञान। आपका खगोलीय विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि, रसायन विज्ञान इत्यादि। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। तो इसमें जो पढ़ रहे हैं हम लोग भौतिक विज्ञान जाना जाए क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी जिस शाखा में द्रव्य ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरने का गुण होता है, तो द्रव्य कहलाएगा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक प्रकार की भौतिक राशि है जिससे एक निकाय से दूसरे निकाय में हम परिवर्तित करते हैं, कार्य के रूप में लेते हैं। इसके बाद आपका आएगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। एक प्रकाश, इसके महत्वपूर्ण गुण निम्न होते हैं। ये आपका पहला जो होगा, एक प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी पथ का अनुसरण करती है, तो उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी एक प्रकाश किरण जा रहा है, ऐसे रास्ता जो अपनाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? ये जो पथ होगा वही आपका क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहलाएगा। दूसरा आपका होगा, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। तीसरा आपका होगा, प्रकाश का निर्वात में वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला जो होता है आपका, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला आपका होगा, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ। अगला आपका होगा, ये वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
जैसे आपका मेज हुआ, लकड़ी हुआ, एंड दीवार हुआ। अगला आपका पॉइंट होगा कि प्रकाश किरणें पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। अगला पॉइंट होगा प्रकाश किरणें और पारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता। ये आपका हुआ प्रकाश और उसके गुण हुआ। अब आइए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई भी प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर गिरती है और गिरकर उसी दिशा में वापस, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य निम्न होता है। पहला, जो किरण पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण गिरकर उसी माध्यम में लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका होगा प्रकाश का परावर्तन। अब आइए परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा यह, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। अगला एक टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु बिंदु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो इस बिंदु को वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह जो दूसरा बिंदु होगा इस वस्तु बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा गोली दर्पण। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? जब कोई कांच का खोखला गोला हो, एक कांच का खोखला गोला हो, उसको क्या करें हम? काट दें। काटने के बाद एक भाग को कलई कर दें, ठीक। और तो ये जो आपका होगा गोली दर्पण होगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल से होगा तो आपका उत्तल हो जाएगा। आज जब दबे हुए तल से होता है प्रकाश का परावर्तन, तो जान लीजिएगा यह आपका जो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।